चलो बेटा देखो, आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के बारे में, ठीक है। फिर देखेंगे किस तरीके से एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, और जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज है। बस ये दो पार्ट हैं इसके। इन दो पार्ट में करके इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो, लगभग 118 एलिमेंट हम लोगों को अब तक पता है। कितने एलिमेंट पता है हम लोगों को अब तक? 118। 118 एलिमेंटों से कुछ होंगे एसिड और कुछ होंगे बेस। तो जब हम लोगों ने इस चैप्टर को 7th क्लास में पढ़ा था, तब हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, है ना? पढ़ा था, हाँ। और जितने भी बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे। तो एसिड और बेस को पता लगाने का एक तो तरीका ये है, ठीक है, टेस्ट करो उसको। अगर टेस्ट में खट्टा है तो वो एसिड है, और कड़वा है तो वो क्या है? बेस है। लेकिन सभी एसिड और सभी बेस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एसिड कोरोसिव भी होते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो ये बताते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? इंडिकेटर सब्सटेंसेस which tell either a given substance is acidic or basic, or basic in nature, are called indicator। तो ऐसे सब्सटेंस जो ये बताते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। बेटा जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। देखो, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ठीक है। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स। ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेन्स का पार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं उन्हें लैब में बनाया जाता है, मिनरल्स का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का सिस्टम अलग है बेटा। देखो, ये दोनों नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है, ये जब भी एसिड और बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके कलर में चेंज आएगा। जब भी एसिड और बेस के साथ कंबाइन करेंगे तो इनके कलर में क्या आएगा? चेंज आएगा। लेकिन जब ये रिएक्ट करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, तो इनकी स्मेल में चेंज आएगा। जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी स्मेल में क्या आता है? चेंज आता है। आगे बात समझ, ठीक। देखो, जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसके एग्जांपल क्या क्या है? रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, रेड क्रेविस एक्सट्रैक्ट, ठीक है, या रेड कैबेज जूस। बेटा ये जो लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेन करा जाता है? लाइकन से ऑब्टेन करा जाता है। कहाँ से? लाइकन, ठीक है। इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, तो एल्गी और फंजाई मिलकर इसको बनाते हैं, ठीक है। एल्गी और फंजाई मिलकर क्या करते हैं? लाइकन। सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक साथ और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं? बेनिफिट पहुंचाते हैं और एक साथ रहते हैं, तो इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। समझ में आया? यहाँ पर एल्गी के पास बेटा क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। और जो फंजाई होता है वो उसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब शेल्टर देती है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देखो, लिटमस पेपर ऑफ टू कलर्स, ठीक है, रेड कलर और ब्लू कलर। जब रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड के साथ रिएक्ट करा जाएगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देखो, जब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। बेस के साथ कराएंगे तो कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, ठीक। नाउ टर्मरिक। टर्मरिक जो होती है बेटा, टर्मरिक का मतलब क्या होता है? हल्दी। हल्दी कैसी होती है? येलो कलर की होती है।
जब मैं उसके ऊपर एसिड डालूंगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं बेस डालता हूँ तो वो कैसे रेडिश ब्राउन, समझ गए। रेड कैबेज जो होता है वो पर्पल इन कलर होता है नेचुरली। जैसे मैं एसिड डालूंगा वो कैसे हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा, और बेस डालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ग्रीनिश रहेगा। ठीक है, ये तो थे आपके नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट सिंथेटिक, फिनोलेफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। जो फिनोलेफ्थलीन होता है बेटा ये कलरलेस होता है। फिनोलेफ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस। जैसे ही एसिड डालेंगे तो कलरलेस रहेगा, और बेस डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक। ठीक है, एसिड डालेंगे तो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, और बेस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज इन कलर होता है, एसिड डालने पे रेड और बेस डालने पे क्या होता है, येलो। ठीक है, अच्छा ये जो अनियन वाली है इसकी एक्टिविटी भी गिवन है आप लोगों के इसमें एनसीईआरटी में, कि एक कपड़ा लेना है और उसमें प्याज रख देंगे काट के। ठीक है, अभी इसको रात भर फ्रिज में रख दो, कपड़े को बांध के इसमें, और जब सुबह ओपन करेंगे और प्याज को हटाएंगे तो कपड़े में से स्मेल आएगी। ठीक है, तो जब कपड़े में से स्मेल आएगी तो मैं कपड़े को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कपड़े को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मतलब कपड़े के 3 टुकड़े कर दिए हमने। ठीक है, एक में डाला एसिड, एक में डाला बेस, और एक में डाला न्यूट्रल। ठीक है, एक में क्या करा, एसिड डाला, एक में डाला बेस, और एक में डाला न्यूट्रल। तो जब मैंने एसिड डाला तो स्मेल बनी रही, ठीक है, प्याज की स्मेल बनी। जब मैंने न्यूट्रल सब्सटेंस डाला तब भी प्याज की स्मेल बनी, लेकिन जैसे मैंने बेस डाला तो प्याज की स्मेल चली गई। मतलब अगर मुझे ये पता है करना है कि कोई भी सब्सटेंस बेसिक है या नहीं, तो प्याज वाले कपड़े पे या फिर प्याज के ऊपर मैं अगर उसको बेस को डाल दूंगा तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। हाँ प्याज के ऊपर, ठीक है, पर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी उसमें। ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया पूरा। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच टेल्स वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है नेचर। सबको समझ में आया। इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 काइंड, सिंथेटिक, नेचुरल और olfactive. Natural indicators are obtained from organic substances. Synthetic are prepared in laboratory, and olfactory are also organic substances. And जब भी olfactory इंडिकेटर की बात करेंगे तो olfactory इंडिकेटर में कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन स्मेल होता है, चेंज इन स्मेल। जब भी ये एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनकी स्मेल में चेंज आएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो रही हो बता दो। ठीक है, नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब एसिड और बेस किसी अदर सब्सटेंस से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है उनका। ठीक है, देखो फर्स्ट, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगी किसकी, सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो वैसे जैसे मान लो कि HCl एक एसिड है और सोडियम एक मेटल है। ठीक है, HCl एक एसिड है और सोडियम एक मेटल है, तो जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ बेटा कॉमन सोल्ट। ठीक है, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, समझ में आया। सोडियम क्लोराइड, NaCl बेटा होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली when base react with metal, it results in the formation of salt and hydrogen gas. तो यहाँ पे भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और यहाँ पे जिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZNO, सोडियम जिंकेट।
ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये होता है बेटा सोडियम जिंक। जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ में आया? एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट एंड वाटर हाइड्रोजन बनेगा, और जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्टी कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर। ठीक है, कैसे? देखो HCl एक एसिड है ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम एक मेटल है, CO3 क्या है? कार्बोनेट। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब फॉर्मेशन होगी NaCl सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन, देख लेना। देखो व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। जब भी HCl रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, it results in the formation of salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट सेम है, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। When acid react with metal hydrogen carbonate, it also results in the formation of salt, carbon dioxide and water। ठीक है, एग्जांपल देखो, देखो HCl एक एसिड है, ठीक है, ठीक, NaHCO3, देखो Na क्या है? सोडियम, सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। जहां भी H लग जाता है इसको बाई बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? HCl जब NaCO3 के साथ ये करेगा तब भी फॉर्मेशन होगी NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तभी फॉर्मेशन होगी किसकी? NaCl, H2O और CO2। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है बेटा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन देखो ना, हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया? Whenever acid react with metal carbonate, it results in the formation of salt, carbon dioxide and water. Also, when it react with metal hydrogen carbonate, it results in the formation of salt, carbon dioxide and water. जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। सबको समझ में आया? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब यहाँ फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर, salt plus water. When acid react with base, it results in the formation of salt and water. देखो, when acid reacts with base, ठीक है, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, both neutralizes the effect of each other. Effect of each other, and this process is known as, and this process is known as neutralization reaction। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा
तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ये तो होगी, ठीक है। ऑल्सो दे बोथ न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते। जैसे कभी सुना होगा आप लोगों ने, अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी कब होती है? जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग इनो पीते हैं। इनो क्या होता है बेटा? बेसिक इन नेचर होता है। तो जब इनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और एसिड का इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है बेटा। हाँ तो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक। देखो एक बात ध्यान से सुनना, वाटर soluble base are called alkali। तो ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्कली। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कली। समझ में आया? ठीक है, इसकी रिएक्शन देखो। देखो जब भी HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl क्या है? NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, इतना नोट कर लो पहले।